अब जैसे हमने शेड्यूल 7 की बात करी थी अभी कि यूनियन के अलग सब्जेक्ट्स है, स्टेट के अलग सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट में दोनों मिलकर बना सकते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब रेजिडुअरी लिस्ट है, ठीक है, आर्टिकल 248 में ये रेजिडुअरी लिस्ट आता है। इसमें इसका क्या मतलब है, जब मोबाइल लॉन्च हुए थे तो उस टाइम न्यू टेक्नोलॉजी थी, उससे पहले सिर्फ टेलीफोन लैंडलाइन इस्तेमाल होते थे, पर जब मोबाइल आने लगे तो कैमरा भी था उसमें, ठीक है। तो अब जब ह्यूमन बींग्स है, जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके जो प्रॉन्स है तो कॉन्स भी है। ह्यूमन बींग्स का नेचर है कि अगर कुछ दिया है तो उसे गलत इस्तेमाल करना ही करना है। तो जब मोबाइल आए तो उस टाइम कैमरे के साथ एक बहुत क्राइम स्टार्ट हुआ, उसे हम बोलते हैं साइबर क्राइम, यानी कि एमएमएस। ये बहुत ज़्यादा उस टाइम चला। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने, क्योंकि उस टाइम नया था ये, उससे पहले ऐसा कुछ था ही नहीं कि लैंडलाइन इस्तेमाल होते थे, लेटर्स यूज़ होते थे, तो उस टाइम किसी ने भी क्राइम का नाम सुना ही नहीं था। और जब से मोबाइल लॉन्च हुए थे, कैमरा लॉन्च हुए, इतना उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, तो ये एमएमएस चला होगा, आपने सुना होगा, बहुत से जानते भी होंगे कि जब ये आया एमएमएस, बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी चीज़ें, तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा, ठीक है। तो अब उसमें एक्शन कौन लेगा, सेंटर एक्शन लेगी। वो राइट किसको दिया हुआ है, वो राइट जो दिया हुआ है सेंटर को दिया हुआ है कि अगर कोई लॉ नहीं है और बाई चांस आपको लॉ बनाना पड़ जाए तो वो राइट किसके पास है, सेंटर के पास है, ठीक है। तो जब वो हम नया लॉ बनाते हैं उसको हम किस लिस्ट में रखेंगे, सेंटर की लिस्ट में नहीं रखेंगे, ना तो ना स्टेट की लिस्ट में, ना कॉन्करेट की लिस्ट में, तो उसे हम फोर्थ लिस्ट है जिसे हम रेजिडुअरी लिस्ट बोलते हैं। कोई नया क्राइम आया है, उसके हिसाब से लॉ बनाना है, तो उस लॉ को हम रेजिडुअरी लिस्ट में रखते हैं। यानी कि यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट ये तो एक परमानेंट लिस्ट हैं, परमानेंट सब्जेक्ट्स हैं। पर रेजिडुअरी लिस्ट में जो भी हम लॉ ऐड करते हैं, जो भी हम सब्जेक्ट ऐड करते हैं, वो टेम्परेरी होता है, ठीक है। लॉ बनाया, मैटर ख़त्म। तो इसमें कितने सब्जेक्ट्स क्या हो गए, 0 हो गए। जब ये साइबर क्राइम पीक पर था तो जो सेंटर को लॉ बनाना पड़ा, जिसे हम साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं, आईटी एक्ट लाना पड़ा, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लाना पड़ा उस टाइम गवर्नमेंट को। तो क्योंकि साइबर क्राइम इतना बढ़ चुका था उस टाइम, आजकल तो और भी बढ़ चुका है सोशल मीडिया के थ्रू। तो जब साइबर क्राइम के ऊपर लॉ बनाया तो उसको हमने रखा रेजिडुअरी लिस्ट में, क्योंकि ना तो ये मेंशन था उस टाइम पे जब ये लॉ बनाया हुआ था, जब लिस्ट बनाई थी उस टाइम तो नामो निशान था ही नहीं इसका। तो इसका क्या हम क्या समझते हैं कि अगर बाई चांस आगे फ्यूचर में भी सेंटर को कोई लॉ बनाना है और वो मेंशन नहीं है वो सब्जेक्ट, हम उस सब्जेक्ट को इस लिस्ट में रखेंगे जिसका नाम है रेजिडुअरी लिस्ट, ठीक है। एक बार लॉ बनाया, लॉ लागू हो गया, लिस्ट एम्प्टी हो गई, यानी कि 0 सब्जेक्ट। आपको नया लॉ बनाना पड़ेगा, इसको हम इस लिस्ट में डाल देंगे। लॉ बनाया, लॉ लागू हो गया पूरी कंट्री में, फिर से ये 0 हो गई। सो ये लिस्ट हमेशा 0 ही रहती है। लॉ सब्जेक्ट डालते हैं, लॉ बनाता है, लॉ पास हो जाता है, वो लिस्ट 0 हो जाती है, ठीक है। तो हम इससे क्या समझ रहे हैं, आर्टिकल 248 क्या देता है, सेंटर को पावर देता है कि अगर आपको कोई लॉ बनाना पड़ जाए या कोई लिस्ट एक्सटेंड करनी पड़ जाए तो ये पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। तो सेंटर क्या हुआ, मोर पावरफुल हुआ। स्टेट के पास तो नहीं है ये पावर कि आप जाके कोई लॉ बना दीजिए, कोई नया लॉ बनाइए, कोई नया लिस्ट बनाइए या इस लिस्ट में ऐड करिए। सो ये पावर किसको दी हुई है, आर्टिकल 248 में सेंटर को दी हुई है। और जब सेंटर मोर पावरफुल है तो वो यूनिटरी है। सो थर्ड कंडीशन से हम समझ चुके हैं। सो आर्टिकल 248 क्या कहता है कि जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं आर इन हैंड ऑफ पार्लियामेंट। जबकि अमेरिका में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो स्टेट के पास जाती है, जब भी वो फेडरल है, प्योर फेडरल है। हमारा जो ये नया लॉ बनाया है, रेजिडुअरी पावर जो है, ये रेजिडुअरी में कुछ भी आ सकता है। उस टाइम साइबर क्राइम नया था तो उस टाइम लॉ बनाना पड़ा, आईटी एक्ट लाना पड़ा, इसलिए एग्जाम्पल लिया है। आगे फ्यूचर में कोई लॉ बनाना पड़ेगा
तो वो पावर किसके पास होगी, सेंटर की पास होगी। सो आर्टिकल 248 क्या कहता है, जितनी भी रेजिडुअरी पावर्स हैं वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। और जब पार्लियामेंट यानी सेंटर के पास पावर होती है तो वो यूनिटरी हो जाता है। ठीक है, 3 कंडीशन से समझ में आया।